बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आज से लगभग 30 वर्ष पहले की यह घटना है। मिशन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और महाराज जी ने सबको यह आज्ञा दी थी कि जन जन में इस ज्ञान अमृत को बांटो। और उस समय 4-5 सत्संग सुनने के बाद ज्ञान दीक्षा दे दी जाती थी। इसी दौरान एक प्रचारक भाई महाराज जी के पास गए और महाराज जी से जाकर के उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है आपके ही श्रीमुख से कि प्राचीन काल में यह ज्ञान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। पूर्ण सद्गुरु अपने सानिध्य में ज्ञान पिपासु जो आते थे उनकी परीक्षा लेते थे और जो उस कठिन परीक्षा को पार कर पाता था वही ज्ञान को प्राप्त कर पाता था। लेकिन महाराज जी, इस समय आपने ज्ञान इतना सुलभ क्यों कर दिया है? हम स्वयं जब ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं तो हम भी यही बात उन लोगों को बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में यह दुविधा उत्पन्न होती है कि यह कैसा विरोधाभास। इतना दुर्लभ ज्ञान आज के समय में इतना सुलभ क्यों? जो इतनी परीक्षाओं के बाद ज्ञान मिलता था वो आज इतना सहज ही मिल जाता है। जैसे ही महाराज जी ने यह सुना तो महाराज जी ने उनको कहा, देखो, आज इस समाज में घोर व्याधि फैली है अज्ञानता की, और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं है। धरा पर मानवता का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए यदि इस धरा को बचाना है, इस मानवता को बचाना है, तो ज्ञान की संजीवनी बूंदें जन जन में बांटनी होंगी। इसलिए जन जन को हमने यह ज्ञान सुलभता से प्रदान कर दिया है। जैसे ही गुरु भाई ने यह बात सुनी, वो अभी अपना अगला प्रश्न रखने ही वाले थे कि महाराज जी एकदम से बोले, लेकिन हमने ज्ञान की कीमत को कम नहीं किया है, भले ही हमने ज्ञान को सुलभ किया है। ज्ञान की कीमत वही रही है, परंतु हमने एक छोटा सा संशोधन इसमें कर दिया है। प्राचीन काल में ब्रह्म ज्ञान देने से पहले गुरु परीक्षा लेते थे और अब ज्ञान देने के बाद हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा तो होगी ही होगी, सबकी होगी। गुरु प्रिय साधकों, यह बात महाराज जी ने केवल उन गुरु भाई को नहीं बोली थी। यह बात महाराज जी ने अपने सभी साधकों को समय समय पर समझाई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। हम इतने वर्षों से इस भक्ति पथ पर चल रहे हैं, महाराज जी के इस ज्ञान पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इतना दूर निकल आने के बाद शायद हमसे कुछ सूत्र छूट गए हैं, कुछ संदेश छूट गए हैं जो महाराज जी हमें बताना चाहते थे। आए आज पुनः हम सभी एकाग्र होकर के उसी सफर के प्रारंभिक बिंदु पर चलते हैं जहां से इस भक्ति पथ की शुरुआत हमने की थी, और एक एक घटना को, एक एक क्रिया पर पुनर्मंथन करते हैं, और जो सूत्र हम पीछे छोड़ आए हैं उन सूत्रों को पुनः से सहेजते हैं। महाराज जी ने 80 के दशक में ज्ञान का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु जन महाराज जी के साथ जुड़े और एक समय फिर ऐसा आया जब महाराज जी ने अपने विश्व शांति के मिशन को साकार रूप में अभिव्यक्त किया एक संस्थान के रूप में, और सन 1991 में यह मिशन
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। महाराज जी ने अपने इस मिशन को एक नाम दिया और वह नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। समय आगे बढ़ा। हमारे इस मिशन का सबसे पहला लिटरेचर जो 1994 के आसपास जो पहली बुक रिलीज हुई थी, जब महाराज जी ने वो सारी बुक लिखवाई और उसके बाद जब महाराज जी ने उस किताब को नाम दिया तो उसका नाम था दिव्य ज्ञान प्रकाश। समय कुछ और बीता, एक और किताब हमारे संस्थान से प्रकाशित हुई, उसको महाराज जी ने नाम दिया दिव्य संदेश। समय आगे बढ़ा, प्रचार पंजाब से भारत के अन्य राज्यों में फैला और दिल्ली के अंदर भी इसी जटखोड़ आश्रम में, जिसको पहले जटखोड़ आश्रम कहा जाता था, 2008 के करीब महाराज जी ने एक दिन इस जटखोड़ आश्रम का नामकरण किया और गुरुदेव के श्रीमुख से जो नाम निकला वह था दिव्य धाम आश्रम। 2009 में पंजाब के लुधियाना प्रांत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जब महाराज जी से उस कार्यक्रम का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने उसका नाम दिया दिव्य उद्बोधन। 2010 में पुनः एक विशाल कार्यक्रम नूर महल की पावन धरा पर आयोजित हुआ और महाराज जी ने फिर से जब नामकरण किया तो महाराज जी ने उस कार्यक्रम का नाम रखा दिव्य शांति महोत्सव, जो 2010 और 2012 में महाराज जी की प्रेरणा से नूरमहल आश्रम की धरा पर आयोजित हुआ था। उसके बाद 2012 के करीब प्रशासन की ओर से नूरमहल आश्रम के आसपास के क्षेत्र को एक नवीन गांव में परिणत करने का निर्देश मिला और जब महाराज जी से उस गांव का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने कहा इसका नाम होगा दिव्य ग्राम। ये सब कुछ होने के बाद एक सूत्र, जो एक इन सब में कॉमन चीज है जो शायद आप पकड़ पा रहे हैं, वह है शब्द दिव्य। और इतना ही नहीं, महाराज जी ने अपने भजनों में एक संबोधन लिखा, दिव्य गुरु, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। दिव्य गुरु की दिव्य क्रांति की धधक उठी है ज्वाला। एक संबोधन महाराज जी ने दिया, दिव्य गुरु। अब सोचने वाली बात क्या है सज्जनों, जो सूत्र हम छोड़ आए इन सारी घटनाक्रम के पीछे, वो यह था कि महाराज जी ने इन 30 वर्षों में 1984 से लेकर 2014 तक महाराज जी ने पग पग पर हमको एक संदेश दिया, देखो मेरा मिशन दिव्य है, इस मिशन के पुरोधा दिव्य हैं, इस मिशन में होने वाला हर कार्यक्रम दिव्य है, इस मिशन का लिटरेचर दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। तो सोचने वाली बात है, इस मिशन में दिव्य गुरु के साधक भला दिव्य नहीं होंगे? क्या उनके शिष्य दिव्य नहीं होंगे? निसंदेह वो दिव्य ही होंगे और दिव्य ही होने चाहिए। लेकिन ये दिव्यता किन शिष्यों के भीतर आती है? ऐसे दिव्य मिशन के लिए, ऐसे दिव्य गुरु के दिव्य शिष्यों का चुनाव गुरु स्वयं करते हैं, उन्हें परीक्षा काल में डालकर। एक समय ऐसा आता है, ज्ञान तो गुरु सबको देते हैं, लेकिन जब चयन की बारी आती है, जिसमें से उन्होंने अपने दिव्य शिष्यों का चयन करना होता है, तब एक काल आता है हर शिष्य के जीवन में, परीक्षा काल। और यह बात महाराज जी ने हमें फिर से इतने घटनाक्रम के बाद भी जब हम नहीं समझे, तो 2010 से 2014 तक महाराज जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें इसी परीक्षा काल का बार बार संकेत दिया। तूफान आ रहे हैं तेवर बदल बदल कर, कुटिल चाल कलिकाल चल रहा, युग की गति पहचानो।
कुचले जाओगे आशुतोष वे तांडव में दीवानों, रात हो कितनी भयंकर वायु का विकराल हो स्तर। इन सभी पंक्तियों में महाराज जी ने भावी परीक्षा काल की एक झलक हम सबको प्रदान की, सिर्फ यह बताने के लिए कि देखो ऐसा काल अवश्य आएगा जब तुम सबको एक भयंकर, एक घोर भयावह कालखंड में से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें से तुम सबका चयन होगा। और जब महाराज जी समाधि में चले गए और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हमारे हाथ से ये सूत्र छूटा, हम नहीं समझ पाए कि महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो 2017 में महाराज जी ने पुनः एक अनुभव के माध्यम से हम सबको इसी भावी परीक्षा काल की एक झलक दिखाई। और वो झलक क्या थी, आए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में पड़ेंगे अभी शूल कंकर, घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सघनतम बढ़ेगा न कुछ दिख पड़ेगा, विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी न धीरज धरेगी, न धीरज धरेगी। देखा अपने सज्जनों, कैसे भयावह काल की एक झलक महाराज जी ने हम सबको दिखाई है। अक्सर जब यह पंक्तियां एक बुद्धिजीवी साधक, एक तथाकथित बुद्धिजीवी साधक सुनते हैं, तो वो यह सोचते हैं कि हमें शायद डराने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे साधक अपनी उसी छिछली बुद्धि के माध्यम से गुरु के इन वचनों की समीक्षा करते हैं और यह कह देते हैं डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, स्वयं तो सोचते ही हैं, अपने संग में आने वाले अन्य साधकों को भी ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बात केवल यहां तक नहीं थमती, अपनी इसी छिछली बुद्धि के दम पर वो ये दावा तक कर देते हैं कि हम तो अंत तक साथ चलेंगे महाराज जी के, हमारा विश्वास तो दृढ़ है, आप चिंता मत कीजिए, हम तो अंत तक चलेंगे साथ। जो साधक ऐसा सोचते हैं वो सावधान हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि जिस बुद्धि के दम पर हम ये मोटा मोटा सा अंदाजा लगाकर एक दावा कर रहे हैं, महाराज जी ने अपने इस भजन में इन पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है, भ्रमित बुद्धि होगी ना धीरज धरेगी। जब वह परीक्षा काल आरंभ होगा तब आपकी यह बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी यह बुद्धि भ्रमित होकर के आपके ही पथ में कांटे पैदा कर देगी, आपको ही पथ से भ्रमित कर देगी। और केवल मात्र इतना नहीं, महाराज जी ने इन 30 सालों में हमें बार बार ये संकेत दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि कैसे भ्रमित हुई बुद्धि साधक का विनाश कर देती है। कैसे संकेत दिया महाराज जी ने? हम सभी ने जब से इस मिशन से जुड़े हैं, हमने अक्सर श्री राम कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं और श्री शिव कथाओं का रसपान किया होगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंचों से। लेकिन महाराज जी ने इन कथाओं के माध्यम से भी जो साधकों के लिए सूत्र छिपे थे वो बार बार हमारे सामने लाने के प्रयास किए, जो हमसे फिर छूट गए। बात करते हैं शिव कथा और श्री राम कथा की। आप सब ने सती विमोहन प्रसंग अवश्य सुना होगा, आज फिर से सुनते हैं एक बार, लेकिन अब दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न रखेंगे। सती ने भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उनकी वामांगी है। सती ने शिव के साथ भगवान श्री राम को नरलीला करते हुए देखा। जैसे ही शिव ने देखा
तो शिव ने झट से कहा, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। सती ने जब यह सुना तो सती ने कहा, प्रभु यह तो साधारण जीव है जो अपनी पत्नी की खोज में दर दर भटक रहा है, आपने इनकी जय जयकार क्यों की? भगवान शिव ने बहुत प्रयास कर सती को समझाया, सती ये जीव नहीं है, ये तो जीवों के स्वामी श्री हरि हैं जो नरलीला कर रहे हैं। अब सोचिए, सती भगवान शिव की पत्नी है, शिव का संग कर रही हैं और स्वयं शिव अपने श्रीमुख से इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि ये भगवान ही हैं, लेकिन सती फिर भी एक ही बात पर अड़ जाती है, प्रभु मैं विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सती दक्ष की पुत्री है, दक्षायनी है, दक्ष के संस्कार सती में है, बुद्धि का प्रयोग कर रही है। भगवान ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती ने अब अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता सीता का रूप धारण कर जो प्रभु श्री राम मां सीता की खोज कर रहे थे उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई। बुद्धि का प्रयोग किया और जैसे ही खड़ी हुई भगवान ने झट से अपनी भगवत्ता का परिचय दिया और कहा, मां आप अकेली यहां क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु भगवान शिव कहां हैं? सती ने जैसे ही यह सुना उसी समय सती भ्रमित हो जाती है, अरे यह क्या हो गया? अब देखिए, बुद्धि से परीक्षा लेने चली है और फिर उसी बुद्धि का प्रयोग कर जब भगवान उसकी परीक्षा में पास हुए तो सती अपनी उसी बुद्धि के द्वारा, फिर से भ्रमित हुई बुद्धि के द्वारा शिव को जाकर असत्य कहती है, प्रभु मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं, मैं तो उन्हें प्रणाम किया और आपकी तरह उनका वंदन करके मैं वापस लौट आई हूं। अब उसकी भ्रमित बुद्धि का देखिए परिणाम क्या हुआ। सती भगवान शिव से दूर हो गई, भगवान शिव का वियोग उसे सहना पड़ा, आत्मदहन हुआ सती का और सती एक जन्म भगवान से पुनः दूर चली गई। यह हमने सबने सुना है प्रसंग। दूसरा प्रसंग सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बाल लीलाएं करते हुए देखा और उस समय जैसे ही प्रभु को बाल लीलाएं कर रहे थे, प्रभु जूठा भोजन खा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित होती है और ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो जूठा खा रहे हैं। अब हैरानी की बात देखिए, ये वही ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना की थी कि प्रभु धरती पर आप जन्म लीजिए, आप अवतार लीजिए, और उनको पता है कि कृष्ण रूप में भगवान ही अवतरित हुए हैं, लेकिन यहां भी बुद्धि आई तो भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और ग्वाल बालों और गौओं का हरण कर ब्रह्मलोक में ले गए। और फिर आगे की कथा क्या है हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हुई, भगवान ने उनकी परीक्षा में भगवान फिर से पास हुए, लेकिन ब्रह्मा जी उनको कष्ट का भागी बनना पड़ा। तीसरी घटना रामचरितमानस की, राम कथा की। गरुड़ ने भगवान श्री राम को देखा नागपाश में बंधे हुए। अब गरुड़ कौन है? देखिए, गरुड़ हैं भगवान के वाहन, भगवान का संग करते हैं। जैसे ही देखा नागपाश से तो मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं बुद्धि लड़ाई तो संशय पाश में आ गए। और जैसे ही संशय पाश में आए और यह सोचा कि यह राम भगवान कैसे हो सकते हैं जो खुद ही बंधन में पड़ा है, भला वह दूसरों के भव बंधन कैसे काटेगा। गरुड़ भी बुद्धि जब लड़ाई, गरुड़ भी भ्रमित हो गए। ये तीनों प्रसंग महाराज जी ने हमें कथाओं के माध्यम से बार बार समझाए हैं और फिर इस भजन के माध्यम से महाराज जी ने कहा कि भ्रमित बुद्धि होगी ना धीरज धरेगी। ये बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। इन तीनों घटनाओं में जो एक चीज समानांतर है वो यह है कि तीनों ने ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तीनों ही भगवान के निकट रहते हैं। ये तीनों घटनाएं सिखाती हैं कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े साधक हैं। अगर आपने अपनी बुद्धि लड़ा दी, अगर आपने भी अपनी बुद्धि से
ईश्वर की सगुण रूप की लीला को देखा और उसे समझने का प्रयास किया, तो बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। क्योंकि परीक्षा कौन ले रहा है? जिसने हमारी बुद्धि का निर्माण किया है। और जो चतुर शिरोमणि के कार्य में अपनी बुद्धि लड़ाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो ही जाती है। ये महाराज जी ने हमें बार बार संकेत दिया। और इतना ही नहीं, केवल इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए महाराज जी ने हम सबको एक लाइव डेमो भी दिया। याद कीजिए 2014 जनवरी 2014 का वह दिन जब महाराज जी समाधि में गए थे। वह सूचना जैसे ही हम सबके कानों में किसी भी माध्यम से पहुंची, आप सभी साक्षी हैं इस बात के कि जिसने बुद्धि लड़ाई उस समय, जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वो भ्रमित हुआ ही हुआ। और आज वो इस मिशन से, महाराज जी के इस पथ से कोसों दूर चले गए हैं, महाराज जी के इस पथ को छोड़ चुके हैं। और ये बात कहते हैं कि जब महाराज जी आएंगे तब हम भी आ जाएंगे। ये है भ्रमित बुद्धि जो करती है। ये जो बुद्धि है हमारी, ये कैसी है? आपने आइसबर्ग देखा होगा जो समंदर के अंदर होते हैं। ये देखने में बड़े छोटे से लगते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर तक गहरे, इतने गहरे बैठे होते हैं कि टाइटैनिक जैसा जहाज भी जो बना था ना डूबने के लिए, वो भी जहाज जब इस छोटे से दिखने वाले आइसबर्ग से टकराया तो उसका नामो निशान खत्म हो गया, डूब गया, वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी ये बुद्धि होती है। जब भी साधक बुद्धि का प्रयोग करता है तो ये छोटी सी दिखने वाली बुद्धि विशाल से विशाल साधकता को खंड खंड कर देती है, जहां ना साधना बचती है, ना भावना बचती है और ना उपासना बचती है। ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? ऐसी स्थिति में क्या करे साधक? जब भी कोई ऐसा दृश्य सामने आए, जब ऐसा परीक्षा काल आएगा जो महाराज जी ने वर्णित किया है कि ऐसे बवंडर उठेंगे जो तुम्हारी बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करें? महाराज जी ने केवल मात्र इनका जिक्र ही नहीं किया, इससे बचने का एक मार्ग भी हमें सुझाया है। और वो मार्ग क्या है? आए महाराज जी के ही शब्दों में श्रवण करते हैं। वो आंधी, वो तूफान है मेरी ही रचना, ओ नादान संशय निशाचर से बचना। वो गर्जन, वो सर्जन है लीला का सब अंग, न बुद्धि लगाना, तू जुड़ना मेरे संग, तभी आंधी तूफान न पल भर टिकेंगे। जो श्रद्धा मिटाए वो संशय मिटेंगे, वो संशय मिटेंगे। एक बार एक गुरु भाई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अच्छे से महाराज जी के इस पथ पर चल रहे थे। अच्छे से साधना करते, सेवा करते, सुमिरन करते, और कुछ ही समय में उनके अंदर समर्पित होने की भावना ने जन्म लिया कि मैं महाराज जी के मिशन में समर्पित हो जाऊंगा। महाराज जी के पास आए और अपनी यह इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने जैसे ही यह सुना, महाराज जी ने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ी और सेवा करो। वो भाई चले गए, महाराज जी की आज्ञानुसार सेवा कर रहे थे। तो इस सेवा के दौरान एक घटना घटित हुई उनके साथ। वो घटना क्या थी कि सेवा के दौरान उन्होंने दो गुरु भाइयों को देखा और किसी कारणवश उन दो गुरु भाइयों के मध्य मनमुटाव हुआ और कहा सुनी हो गई। ये दृश्य वो व्यक्ति, वो भाई देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा, उसी समय बुद्धि ने अपनी एक कुचाल चली। उनकी बुद्धि ने उन्हें प्रेरित किया, अरे यहां पर चलने वाले लोग, इस पथ पर चलने वाले लोगों के मन में तो शांति ही नहीं है, फिर क्या फायदा इस पथ पर चलने का? इससे अच्छा तो हम घर पे बैठ के अपने काम करें। और यह विचार आया नहीं
कि उन्होंने साधना छोड़ दी, सेवा छोड़ दी और मिशन से कट करके बैठ गए। इन्हीं दिनों जिस ब्रांच के वो भाई थे, उस ब्रांच के प्रचारक महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने एकदम से उस भाई के बारे में पूछा, अच्छा वो कैसा है? उन भाइयों ने, प्रचारक भाइयों ने महाराज जी को वो सारी घटना सुना दी। महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी एकदम से गंभीर हो गए और फिर गंभीर होकर के महाराज जी ने एक बात कही सामने बैठे प्रचारक भाइयों को। महाराज जी ने कहा, ये जो तुम सब मेरे आसपास देखते हो, इस मिशन में जो भी तुम घटनाएं घटती देखते हो, ये सब मेरी माया है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे परीक्षण के लिए मैंने रखी हुई हैं। ये यूं, महाराज जी ने कहा, मैं यूं चुटकी बजा करके ये सब समेट लूंगा। इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है, गुरु के साथ जुड़ करके रहना है। ये सूत्र है साधकों हम सब के लिए। हम सबकी यही कमजोरी है। ये आंधी, ये तूफान है मेरी ही रचना, ओ नादान संशय निशाचर से बचना। महाराज जी ने कहा, ये मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, ये मैंने ही रचा है तुम सबके निरीक्षण व परीक्षण के लिए। माया का अर्थ समझते हैं क्या होता है? मां का अर्थ होता है जो नहीं है, और या का अर्थ होता है जो है। जो नहीं है फिर भी जो भासित होता है वो माया होती है। और सबसे बड़ी बात कि महाराज जी के इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है। ध्यान दे साधकों, ध्यान दे इन शब्दों पर। इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है, लेकिन विडंबना यह है हमारी बुद्धि जो सामने दिख रहा है उसे देखती है, जो होता है उसे नहीं देख पाती। और क्योंकि यह बुद्धि उसे देखती है इसलिए यह भ्रमित हो जाती है, उस माया को समझ नहीं पाती। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, तो गांधारी जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से इतनी व्यथित थी, जैसे ही उसने वासुदेव कृष्ण को देखा उसी समय भगवान कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि हे वासुदेव, जैसे तुमने मेरे कुरुवंश का नाश किया है ऐसे तुम्हारे यदुकुल का नाश होगा। भाई भाई आपस में कट करके मरेंगे, जैसे तुमने मेरे बच्चों को मरवाया है तुम भी अपने कुल का नाश होते हुए देखोगे, और स्वयं एक निरीह पशु की भांति एकांत में जाकर के तुम अपनी देह का त्याग करोगे। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह श्राप सुना, भगवान ने एक स्मित मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आए और गांधारी को कहा, माता तुम्हें क्या लगता है, क्या महाभारत युद्ध में तुम्हारे पुत्रों का हनन हुआ है? नहीं। अगर तुम्हारे पास दृष्टि हो तो देखो, महाभारत के इस युद्ध में, भीषण विकराल 18 दिन के इस युद्ध में जो भी तीर किसी छाती को लगा उसकी वेदना मुझे हुई है। जो भी अंग कट करके इस युद्ध भूमि में गिरे वो मेरे अंग थे माता। जिसकी जंघा टूटी वो भी मैं था, और जिसने जंघा तोड़ी वो भी मैं था। जिसने विजय श्री का अमृत रस चखा वो भी मैं था, और जिसने पराजय का विषपान किया वो भी मैं था। और इतना कहते ही गांधारी को भगवान कृष्ण पुनः वह दृश्य दिखाते हैं, और गांधारी देख करके हतप्रभ, अर्जुन भी कृष्ण है, युधिष्ठिर भी कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, मरने वाला भी कृष्ण है, मारने वाला भी कृष्ण है। भगवान ने कहा ये तो मेरी माया है माता, ये सब मेरी माया है। इसलिए साधकों भ्रमित मत हो, जब भी बुद्धि लगेगी तो फिर गांधारी की तरह हम भी कुपात्र बन ही जाएंगे। नारद के अंदर जब प्रभु ने अभिमान देखा तो एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद विश्व मोहिनी के मोहन में फंसे, पूरी घटना घटी और अंत में क्या हुआ, भगवान श्री हरि को ही श्राप दे डाला। लेकिन जब सब कुछ प्रभु ने समेटा तो नारद पश्चाताप की गहन अग्नि में तपने लगे कि प्रभु ये सब कुछ तो था ही नहीं, ना तो वहां विश्व मोहिनी थी, ना वहां कोई राज्य था, ना कोई स्वयंवर था। प्रभु ने सब ऐसे समेट लिया। ये होती है प्रभु की माया। और सबसे बड़ी बात सज्जनों, निर्गुण रूप को समझना तो फिर भी आसान है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं
निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई। वो कहते हैं कि प्रभु का निर्गुण प्रकाश स्वरूप तो इतना आसान है, सुलभ है, उसमें तो कोई द्वंद्व ही नहीं है। लेकिन वही निर्गुण स्वरूप जब सदगुरु के रूप में साकार होकर के धरा पर आता है तो फिर सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, साधारण साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप नहीं समझ सकते। इसलिए महाराज जी ने हमें प्रत्यक्ष सटीक सरल शब्दों में सीधी सीधी चेतावनी दे दी है, ना बुद्धि लगाना तू जुड़ना मेरे संग, ये गर्जन ये सर्जन है लीला का सब अंग। ये सब मेरी लीला है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा एक खेल है। तूने क्या करना है, तूने बस मेरे साथ जुड़ जाना है। और जो जुड़ जाता है सज्जनों, उसकी बुद्धि अपने आप ही कोई भी कुतर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पर्दे के पीछे, वो मंच पर घट रही घटनाओं को नहीं देखता, वो पर्दे के पीछे जिसने स्क्रिप्ट लिखी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे पता है मंच पर खेलने वाला हर पात्र, मंच पर खेला जाने वाला हर सीन, आने वाला हर सीन, ये सत्य नहीं है, ये सब एक खेल है। और इसका सबसे प्रत्यक्ष सबसे उम्दा उदाहरण है श्री रामचरितमानस का माता सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का यह पक्ष तथा कथित बुद्धिजीवियों के द्वारा आक्षेप बाणों से हताहत है। हर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के इस कार्य के कारण उन्हें कटघरे में लाकर के खड़ा कर देता है। क्यों किया प्रभु ने ऐसा? क्यों माता सीता की अग्नि परीक्षा ली? क्या उन्हें माता सीता की पवित्रता पर कोई संशय था? ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी इस घटना में बुद्धि को लगाया। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात तो यह है कि जिस माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी वो वास्तव में माता सीता थी ही नहीं। हैरानी हुई ना सुन करके? पूरा युद्ध जिस माता सीता को वापिस लाने के लिए हुआ था वो वास्तविक मां जानकी थी ही नहीं, वो तो उनका प्रतिबिंब मात्र था, वो तो नकली था। और असली मां सीता कहां थी? वो तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। खोलिए रामचरितमानस का अरण्य कांड का दोहा नंबर 23, जिसके अंदर इस पूरी घटना का विवरण आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक घटना का वर्णन देते हुए भगवान श्री राम और माता सीता के संवाद को प्रस्तुत करते हुए क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम ने माता सीता को कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। तुम पावक मह करहूं निवासा, जो लग करऊं निसाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर हिया अनल समानी। निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। एक दिन भगवान श्री राम ने मां जानकी को कहा, सीता अब मुझे एक नर लीला करनी है, मुझे एक खेल खेलना है। इसलिए तुम तब तक, जब तक मैं ये खेल खेलूं जिसमें मैं असुरों का नाश कर सकूं, तुम तब तक अग्निदेव के पास सुरक्षित रहो। और फिर क्या हुआ? प्रभु पद धर हिए अनल समानी। मां जानकी अग्निदेव के पास सुरक्षित रह गई। और फिर निज प्रतिबिंब राख तह सीता, माता सीता, असली माता सीता तो अग्निदेव के पास चली गई, लेकिन अपने जैसा बिल्कुल वैसा तैसई सील रूप सुबिनीता, बिल्कुल वैसा रूप, वैसा शील, सौंदर्य, वैसी पवित्रता वाला प्रतिबिंब माता सीता वहां बाहर छोड़ गई। और फिर जब सब कुछ हो गया, रावण का अंत हो गया, तब प्रभु ने असली माता सीता को वापस लाना था। रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा नंबर 108 और 109 की ओर चलिए। वहां पर प्रभु श्री राम ने असली माता सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अग्नि का प्रबंध करो। और जैसे ही वो प्रतिबिंब अग्नि में आया तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक मह जरे। प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहीं खड़े। कहते प्रतिबिंब और लौकिक कलंक सब जल गया और असली माता सीता प्रकट हो गई। और मजे की बात देखिए, जैसे ही भगवान ने ये लीला की, प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खड़े। आकाश के देवता भी भ्रमित हो गए,
धरती के मुनि भी भ्रमित हो गए, सिद्ध भी भ्रमित हो गए, वानर सेना भी भ्रमित हो गई, और हमारे आज के इस युग का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही भ्रमित। ये सत्य था ही नहीं, और ये सत्य किसने जाना? लक्ष्मण, जो श्री राम के साथ रहता है, हमेशा उनका संग करता है। लक्ष्मण भी इस तथ्य को नहीं जान पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म ना जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। स्वयं लक्ष्मण भी इस चरित्र को समझ नहीं पाए। और यहां तक कि जैसे ही माता सीता ने कहा लक्ष्मण मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो, लक्ष्मण ने पहली बार जीवन में क्रोध से भरकर श्री राम की ओर देखा। श्री वाल्मीकि रामायण इस बात का प्रमाण है। एव मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवश मापन्ने राघवम समुदैक्षत। लक्ष्मण ने क्रोधवश श्री राम की ओर देखा कि ये क्या कर रहे हैं श्री राम। ये होती है प्रभु की लीला, जो बड़ों को दुविधा में डाल देती है, जो बुद्धि लगाते हैं। ना तो लक्ष्मण समझ पाया इस बात को, ना वहां खड़ी वानर सेना समझ पाई, ना सुर समझ पाए, ना नर ना मुनि। समझा किसने? 2 युग बाद श्री तुलसीदास जी ने इस पूरे प्रसंग, इस पूरी घटना के पीछे के रहस्य को जाना और रामचरितमानस में वर्णित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, वो गुरु के साथ जुड़ गए थे, प्रभु के साथ जुड़ गए थे। इसलिए हर घटना पर से पर्दा उठता चला गया। इसलिए सज्जनों, आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं कि बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। इसलिए सावधान हो जाइए। महाराज जी के उन वचनों को स्मरण कीजिए। बुद्धि नहीं लगानी है, अपने आप को गुरु के साथ जोड़ करके रखना है। इस बुद्धि को छोड़ करके गुरु के साथ जुड़ना है। इस संदर्भ में एक किस्सा बहुत प्रेरणाप्रद है, जो आप सबसे हम साझा करना चाहेंगे। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ बागान में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर बागान में बैंगनों के ऊपर पड़ी। जैसे ही उस राजा ने बैंगन को देखा तो उसने अपने मंत्री से कहा, देखो ये बैंगन कितना सुंदर लग रहा है। मंत्री ने जैसे ही देखा तो मंत्री ने उसी समय बैंगन की गुणगाथा पुराण आरंभ कर दिया। उसने कहा, हाँ राजन, ये बैंगन तो सच में ही देखने में बहुत सुंदर हैं। अरे देखने में तो छोड़िए, इसे तो ईश्वर ने भी कितना सुंदर बनाया है। इस बैंगन के ऊपर जो डंठल है वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सिर के ऊपर ताज हो। भगवान ने इसे ताज देकर ही भेजा है। ये तो बड़ा अच्छा है। राजा ने जैसे ही अपने मंत्री से बैंगन की ये गुणगाथा सुनी, उसने वापिस आकर के 2-3 दिन लगातार बैंगन की सब्जी खाई। कुछ समय के बाद राजा बीमार पड़ गया। अब मंत्री जब राजा के पास पहुंचा उसका हालचाल जानने के लिए, तो जाते ही राजा ने क्रोध से कहा, यह बैंगन कितना खराब है, ये बैंगन की सब्जी। जैसे ही मंत्री ने यह सुना, उसने उसी समय राजा की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये बैंगन तो है ही बेगुना, इसका तो नाम ही ऐसा है, और ऊपर से देखिए भगवान ने भी इसको काला रंग दिया है। ये तो किसी काम का नहीं है, ढंग का एक गुण नहीं है इसके अंदर। जैसे ही राजा ने अपनी मंत्री की यह प्रतिक्रिया देखी तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बैंगन की तारीफ की तो तुमने भी बैंगन के कसीदे मेरे सामने पढ़ने शुरू कर दिए, और आज जब मैंने बैंगन की बुराई की तो तुमने भी उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। तो उसके मंत्री ने एक बहुत पते की बात की, जो हम सब साधकों के लिए बड़ी प्रेरणाप्रद है। साधकों, उस मंत्री ने कहा, मालिक मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। साधकों, आप सहेज पाए अपने लिए प्रेरणा सूत्र? हम महाराज जी के शिष्य हैं, हम घटनाओं में क्यों निष्ठा रखते हैं अपनी? हम भी तो गुरु के सेवक हैं, हम भी तो गुरु के साधक हैं। क्या हमने कभी बाहर घट रही घटनाओं को देख करके कभी हमने कहा कि हम तो गुरु के शिष्य हैं, हमें इन घटनाओं से क्या लेना देना, हमें इन घटनाओं का क्या वास्ता? दरअसल हम कभी अपनी बुद्धि समर्पित कर ही नहीं पाए। हमारी बुद्धि ने कुतर्कों के ऐसे पंख फड़फड़ाए हैं हमेशा कि हम गुरु से दूर ही गए हैं। एक बार एक प्रेमी महाराज जी के लिए 2 तोते लेकर आए, महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित किए।
महाराज जी ने उन दोनों तोतों को अपने पास रख लिया और बहुत समय तक वो महाराज जी के साथ रहे। महाराज जी रोज उनको अपना स्नेह देते, प्यार देते। समय बीता, एक दिन एक तोता उड़ गया, छोड़ करके चला गया। और जिन सेवादार भाई की उन तोतों के पास सेवा थी, उन्होंने उस दिन से एक बात नोटिस की कि जो दूसरा तोता है वो क्या करता है, वो हमेशा उसके उड़ जाने के बाद वो अपनी चोंच से अपने पंखों को नोचता रहता था। उन्होंने जाकर के महाराज जी को ये बात बताई। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी द्रुत गति से उस तोते के पास गए और जाकर के स्नेहिल दृष्टि से, अपार करुणामयी दृष्टि से देखा और बहुत प्रेम दिया। सहलाने लगे और गुरु भाई की ओर मुड़ करके देखा और बोले, तुम समझ पाए कुछ? उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, जब से वो उड़ करके गया है, ये तब से अपने पंख इसलिए नोच रहा है कि कहीं इन पंखों के कारण मैं भी अपने गुरु से दूर ना हो जाऊं, ये मेरा सानिध्य छोड़ करके दूर ना चला जाए। हमें भी अपनी बुद्धि के पंखों को स्वयं नोचना होगा साधकों। अगर बुद्धि के पंख नहीं काटे तो ये बात आज लिख लीजिए, आप ये बात नोट कर लीजिए, ये बुद्धि के पंख एक दिन फड़फड़ा करके हमें गुरु से दूर लेकर के ही जाएंगे। इसलिए काटने होंगे, हमें ये पंख स्वयं काटने होंगे। इन पंखों पर कैंची चलानी होगी ताकि ये कभी भी बुद्धि सामने घटने वाली घटनाओं को देख करके अपने कुतर्कों के पंख ना फड़फड़ाए। लेकिन कैसे होगा ये सब? कैसे हम अपनी बुद्धि के इन कुतर्कों के पंखों को काट सकेंगे? कैसे हम जो सामने दिख रहा है उसे ना देखकर जो उसके पीछे रहस्य छिपा है उसे देख पाएंगे? कैसे हम बुद्धि को छोड़ करके गुरु के साथ नाता स्थापित कर पाएंगे? कैसे हम भी घटनाओं में नहीं, गुरु के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे? आए इसी का उत्तर जानते हैं महाराज जी के ही शब्दों में। एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महाराज जी ने एक बड़ा सटीक समाधान हम सबको दिया है और यह भी बताया है कि जो ऐसा नहीं करेगा उनकी बुद्धि कैसे उनका विनाश का कारण बनेगी। आए महाराज जी की इन पंक्तियों से श्रवण करते हैं। मिट्टी में खाक होंगे तरुवर अनंत गिरकर, वट वृक्ष अंधड़ों में किंतु हिले न पल भर। निष्ठा टूट कर दे वो साधना करे हम, लालच में फंस न जाए हर क्षण सजग रहे हम। फिर भोर में कहीं हम अफसोस ना जताए, फिर भोर में कहीं हम अफसोस ना जताए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए, संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। क्या सुन पाए वो संदेश जो महाराज जी हम सबको देना चाहते हैं? कैसे अपनी निष्ठा अटूट करनी है? निष्ठा अटूट कर लें जो साधना करें हम। एक बार रानी इंदुमती जो कबीर जी की शिष्या थी, कबीर के पास पहुंची और जाकर के बोली, हे गुरुदेव, आप वास्तव में हैं कौन? मैं आपको समझना चाहती हूं, मैं आपको जानना चाहती हूं। जब मैं आपको बाहरी दृष्टि से देखती हूं तो मैं अक्सर भ्रमित हो जाती हूं, बताइए मैं क्या करूं? कबीर ने बुलंद स्वर में कहा, रानी इंदुमती, अगर मुझे समझना है तो जाओ अपने महलों में और जाकर गहन साधना करो, घोर साधना में रत हो जाओ। इतनी साधना करो, इतनी साधना करो कि तुम्हारा प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे पास चल करके आ जाए। रानी इंदुमती ने अपने सदगुरु के वचनों को शिरोधार्य किया, अपने राजमहलों में लौटी और एक साधना का अभियान आरंभ किया। साधना प्रगाढ़ होती गई, प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होती गई और एक दिन रानी इंदुमती ने अपने घट में एक अनुभव देखा। वो अनुभव क्या था? उसने देखा कि एक विशाल स्वर्ण जड़ित सिंहासन है
और उस सिंहासन पर स्वयं कबीर आरूढ़ हैं और उनके सामने समस्त देवी देवता खड़े हैं आरती का थाल लेकर के और उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। जैसे ही रानी इंदुमती ने यह देखा, रानी इंदुमती झट से साधना से उठी और भागी गई कबीर जी के चरणों में जाकर दंडवत लेट गई और कहने लगी कि कबीर, आप तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, मैंने जान लिया गुरुदेव। कबीर मुस्कुराने लग गए। उसी समय रानी इंदुमती ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है। अगर आप उस दिन ही मुझे यह कह देते जब मैंने प्रश्न किया था कि रानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, तो मैं तब भी मान लेती। कबीर ने एक बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा, इंदुमती, मैं उस दिन अगर कह भी देता तो तू मान तो लेती, पर तू जान नहीं पाती। अब तेरा अनुभव बन गया है ये, अब तुझे मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू जान गई है मैं कौन हूं। इसलिए साधकों, हमें भी इस भक्ति पथ पर चलते हुए जब परीक्षाओं का काल आए तो अपनी बुद्धि कतई नहीं लगानी है। अगर बुद्धि नहीं लगानी तो क्या करना है? गुरु महाराज जी के साथ जुड़ना है, महाराज जी के साथ जुड़ करके ही रहना है। लेकिन महाराज जी के साथ कैसे जुड़ें? महाराज जी के साथ कैसे निष्ठा अटूट हो पाएगी? इसके लिए जरूरत है हमें भी गहन ध्यान साधना में उतरने की। और आज के इस समय में अधिकतर साधक, हम में से अधिकतर साधक गहन ध्यान साधना में लीन हो रहे हैं, साधना का सतत अभ्यास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निरंतर ध्यान साधना करते हुए भी हम महाराज जी से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्यों हम महाराज जी से एक संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सज्जनों, हमें इस पथ पर चलते हुए ज्ञान साधना तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ प्रेम साधना भी करनी है। प्रेम साधना का भी आश्रय लेना है। सिर्फ ज्ञान साधना करेंगे तो हम रूखे सूखे पत्ते बन जाएंगे। आपने कभी देखा है जब आंधी चलती है तो पेड़ से सबसे पहले पत्ते कौन से गिरते हैं? जो बिल्कुल रूखे सूखे हों, जिनका संपर्क पेड़ के जीवनदायिनी रस से टूट चुका हो। और जो पत्ते हरे भरे होते हैं, निरंतर वृक्ष से पोषण प्राप्त करते हैं, वो कभी भी नहीं झड़ते। ऐसे ही साधकों, सिर्फ ज्ञान साधना हमारे भीतर इतना रूखापन पैदा कर देगी अगर उसमें प्रेम की स्निग्धता नहीं भरी। हमें अपने भीतर प्रेम का रस सहेजना ही होगा। हमें महाराज जी के लिए प्रेम साधना करनी ही होगी। इसीलिए तो महाराज जी ने इन्हीं पंक्तियों में कहा, मिट्टी में खाक होंगे तरुवर अनंत गिरकर, वट वृक्ष आंधियों में किंतु हिले न पल भर। समझिए, इन पंक्तियों में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। तरुवर तो गिर जाएंगे, लेकिन वट वृक्ष नहीं गिरेगा। वट वृक्ष भी तो एक तरुवर ही है, एक वृक्ष ही तो है। लेकिन वट वृक्ष की खासियत होती है, आपने अगर वट वृक्ष बरगद का पेड़ देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें शाखाओं में से निकलती हैं। नीचे तो होती हैं धरती के अंदर, शाखाओं से भी जड़ें इतनी लटकती हैं कि वो धरती में ही समाहित हो जाती हैं। और ऐसे प्रतीत होता है जैसे वट वृक्ष कई स्तंभों पर खड़ा हो। मतलब जहां साधारण तरुवर केवल मात्र जड़ों पर ही आश्रित होते हैं, वट वृक्ष जड़ों के अतिरिक्त जो आसपास की शाखाएं हैं, जो धरती में समाहित हो गई हैं, उनका भी आश्रय लेता है। और यही कारण है कि कैसा भी अंधड़ तूफान क्यों ना हो, साधारण वृक्ष तो उसी समय चरमरा करके गिर जाएंगे, लेकिन वट वृक्ष अडिग खड़ा रहता है। यही सूत्र हम सबको अपनाना है साधकों। ज्ञान साधना धरती के भीतर की जड़ों की मानिंद है, इन्हें तो बढ़ाना ही है। लेकिन जो शाखाओं से लटकती हुई जड़ें हैं, जो आश्रय दे रही हैं, वो प्रेम साधना है। हमें ज्ञान साधना के साथ प्रेम साधना का आश्रय लेना है, तभी हम नहीं हिल सकते कोई भी अंधड़ आए। कैसी प्रेम साधना? जैसी प्रेम साधना की थी विवेकानंद ने, जैसी प्रेम साधना की थी श्री हनुमान ने। आप नरेंद्र का जीवन देखिए, वो स्वयं अपने मित्रों को ये बात अक्सर कहते थे, मुझे ठाकुर ने अपने प्रेम का गुलाम बना लिया है।
और ये सभी जानते हैं कई कई दिन ठाकुर उनकी तरफ देखते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र अक्सर गुरु के सानिध्य में जाया करते। और एक दिन ठाकुर ने कहा, तू क्यों आता है रे, मैं तो तेरी तरफ देखता भी नहीं हूं। नरेंद्र ने कहा, क्योंकि ठाकुर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं और वो प्रेम मुझे मजबूर कर देता है आपके पास आने के लिए। फिर मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और यही कारण था, इस प्रेम साधना के बल पर ही विवेकानंद के सामने जब ऐसे ऐसे प्रलोभन आए, जहां पर खाने को रोटी नहीं थी, लोगों ने नौकरियों के प्रलोभन दिए, लोगों ने ऐसे ऐसे कार्यों के प्रलोभन दिए, लेकिन नरेंद्र एक बात पे अटक जाते, अगर कोई भी नौकरी मुझे मेरे ठाकुर से दूर करे, मुझे कतई स्वीकार नहीं है। मैं भूखा मर जाऊंगा अपने ठाकुर के प्रेम की खातिर, लेकिन उनसे दूर नहीं रह सकता। ये थी नरेंद्र की ज्ञान साधना और प्रेम साधना। हनुमान जी की यही ज्ञान साधना और प्रेम साधना थी कि उनके भीतर कभी श्री राम को लेकर कोई संशय नहीं आया। अपने श्री राम के प्रति इतना प्रेम कि एक दिन प्रभु जब बैठे हुए थे, सारी वानर सेना समक्ष बैठी थी। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। प्रभु ने चंद्रमा की ओर देखा और देख करके सबसे पूछा, अच्छा बताओ चंद्रमा में दाग क्यों है, ये श्यामल क्यों है। सभी ने अपने अपने वक्तव्य दिए। वानरों ने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि जब धरती बनी थी तो इसके अंदर का एक हिस्सा निकल गया था, तब से ये खाली है। सबने अलग अलग वक्तव्य दिए। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई, प्रभु ने कहा, हनुमंत तुम बताओ ये चंद्रमा भीतर से श्यामल क्यों है। देखिए हनुमान जी की प्रेम साधना उस समय बोली, क्योंकि प्रभु चंद्रमा ने भी अपने हृदय में आपकी श्यामल छवि को बसा के रखा है, जैसे हम सब ने बसाया है। ये उनकी प्रेम साधना थी, ज्ञान साधना के साथ प्रेम साधना। यही कारण था जब उन्होंने श्री राम को, जब सेतु बन रहा था, श्री राम ने पत्थर फेंका तो वो पत्थर डूब गया। हमारे जैसा कोई साधारण ज्ञानी साधक होता, सिर्फ ज्ञान साधना अगर यह दृश्य देखती तो ज्ञान साधना तर्क उठाती कि श्री राम के हाथ से फेंके गए पत्थर क्यों नहीं तैरे। लेकिन हनुमान जो ज्ञान साधना के साथ प्रेम साधना का आश्रय लेते हैं, उनकी प्रेम साधना ने झट से प्रभु को कहा, प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ये है साधको प्रेम साधना, जो कोई भी परिस्थिति आए अपने सदगुरु पर संशय नहीं करती है। ये है प्रेम साधना। हमको भी ऐसी प्रेम साधना करनी है। आप कहेंगे हम तो प्रेम करते हैं महाराज जी से, हम भी तो प्रेम साधना कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, आप जानते हैं हम जब भी कोई भी चीज गुरु को अर्पित करते हैं तो वो शुचिता से भरी होती है। हम शुचि रखते हैं, उस चीज को जूठन नहीं दे अर्पित करते प्रभु को, बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध चीजें अर्पित करते हैं। लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो फिर हमारा प्रेम जूठा हो जाता है और हम जूठा प्रेम प्रभु को अर्पित कर देते हैं। आज आप अपने हृदयों में झांक करके देखिए, आप सभी ये सुन रहे हैं, अपने नेत्र मूंदिए और अपने हृदयों में झांक कर देखिए, क्या आपने अपने हृदय सिंहासन पर केवल मात्र अपने सद्गुरु को आरूढ़ किया है? क्या आप कर रहे हैं शुचिता से भरी प्रेम साधना? हमने तो इतने संबंध बनाए हैं, इतने संबंध कि गुरु के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है हमारे जीवन में। हम जब इस पथ पर चले थे तो हम यह निर्णय करके चले थे कि हम महाराज जी को प्राप्त करेंगे, हम महाराज जी को ही पाएंगे, उनको ही जीवन में स्थान देंगे। लेकिन विडंबना है सज्जनों, त्रासदी है, दुख का विषय है, हमने चलते चलते इस पथ पर पहले ही इतने रिश्ते थे, इतने रिश्तों की डोरियां थी, यहां भी आकर के इतने रिश्ते बना लिए हैं हम सबने। कहने को तो गुरु भाई गुरु बहनें कहते हैं, लेकिन गुरु तो विस्मृत ही हो गए हैं। हर पल उनका चिंतन, हर पल उनके साथ रहना, गुरु के लिए तो हमने कभी कोई समय छोड़ा ही नहीं है। और महाराज जी अपने हृदय का भिक्षा पात्र लेकर के हमारे हृदयों पर दस्तक देने के लिए सदा खड़े रहते हैं कि कब ये जागेगा और अपने शुद्ध विशुद्ध प्रेम की भिक्षा मेरे भिक्षा पात्र में डालेगा। कभी गुरु का दर्द हम सबने समझा? हमें अपने दर्द दिखते हैं, हमने अपने दर्द महाराज जी को कितनी बार सुनाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी गुरु का हृदय टटोल करके देखा?
हमारे तो इतने साथी हैं, हमने तो इतने संबंध बनाए, मन परेशान होता है, कभी उसको दुख सुना देते हैं, कभी उसको सुना देते हैं। कभी आपने अपने गुरु का हृदय देखा कि हमारे महाराज जी किसको सुनाते होंगे? क्या हम महाराज जी के सच्चे साथी बन पाए? क्या हम महाराज जी के सच्चे सहयोगी बन पाए कि महाराज जी हर बात हमसे शेयर कर सकें, कि महाराज जी अपने दिल का हर राज हमसे शेयर कर सकें? हमने कभी गुरु को यह अवसर नहीं दिया सज्जनों, बड़े दुख की बात है। और महाराज जी ने एक एक क्षण हमें दिया। अगर बाहरी दृष्टि से देखिए, महाराज जी का भी तो एक परिवार था, महाराज जी भी तो सब छोड़ करके आए हमारे लिए, और आकर के हमेशा, कभी आपने मन से सुना महाराज जी ने अपने घर की कोई बात करी हो, अपने किसी रिश्तेदारों की बात करी हो? कभी नहीं। महाराज जी ने सिर्फ ये कहा, तुम मेरी संतानें हो, तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरे आत्मीय परिजन हो। ये है सद्गुरु की महानता। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम भी शुद्ध विशुद्ध प्रेम अपने महाराज जी को अर्पित करें? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने महाराज जी को कहें कि महाराज जी देखिए, अगर आप हमारे लिए सब छोड़ करके आए हैं तो हमने भी सब त्याग दिया है, हम भी शुद्ध विशुद्ध केवल और केवल आपके होकर के आपको अर्पित हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। क्या कभी ऐसी भावना हमारे हृदय में जन्म ली? कभी नहीं ली सज्जनों, कभी नहीं ली। इसलिए कवि को मजबूर होकर के लिखना पड़ा ये बात। ध्यान से सुनिएगा हर एक शब्द को। वो कवि कहता है, वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, हम कैसे प्रेमाधिकारी हैं, उनका अनंत प्रेम पाकर भी दुनिया हमको प्यारी है। उन्होंने त्यागा सर्वस्व अपना, हम अपनों को ना त्याग सके, पा ज्ञान सूर्य मोह निद्रा से, हम अब तक भी ना जाग सके। उनके निश्चल स्नेह के आगे रिश्तों की ममता भारी है, वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, हम कैसे प्रेमाधिकारी हैं। तज नींद चैन सींचा हमको, तज नींद चैन सींचा हमको, हम नींद प्रमाद को सींच रहे। वो वैराग्य शिखर पे प्रतीक्षारत, हमको इंद्रिय सुख खींच रहे। हमें घंटों की साधना भी कठिन, वो कठिन तपोव्रत धारी हैं। वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, हम कैसे प्रेमाधिकारी हैं। वो एक एक क्षण के लिए सतर्क, वो एक एक क्षण के लिए सतर्क, हमें घंटों भर की फुर्सत है। हम खान खेल में मस्त हुए, वो परहित में सतत रत हैं। वो सादगी सत्य की दिव्य मूरत, वो सादगी सत्य की दिव्य मूरत, हम दंभी मिथ्याचारी हैं। वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, हम कैसे प्रेमाधिकारी हैं। उनमें हम में इतना अंतर, उनमें हम में इतना अंतर, कैसे उनके बन पाएंगे। उनमें हम में इतना अंतर, कैसे उनके बन पाएंगे। क्या है चिंता कब उनके लिए, शुद्ध प्रेम हृदय में उपजाएंगे। अब प्रेम परीक्षा देने को युग ने दी हमको बारी है। वो प्रेम सिंधु बनकर छलके, हम कैसे प्रेमाधिकारी हैं। उनका अनंत प्रेम पाकर भी दुनिया हमको प्यारी है, ये दुनिया हमको प्यारी है। एक कवि का दर्द है, समझने वाली बात है सज्जनों। महाराज जी हमारे शुद्ध विशुद्ध प्रेम को चाहते हैं। ऐसी प्रेम साधना जो अनन्य हो, जहां अन्य कोई ना हो, केवल हम हो और हमारे श्री गुरुदेव हो। ऐसी प्रेम साधना और ज्ञान साधना का सम्मिश्रण साधक कभी भी भक्ति पथ से नहीं डोल सकता, ये निश्चित है। वो कैसे भी प्रलोभन आए, वो कभी भी लोभ में नहीं फंस सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने महाराज जी से प्रेम करता है। इसलिए सज्जनों, अब प्रयास करें, ज्ञान साधना के साथ प्रेम साधना का संबल लें, तोड़ दें उन सभी डोरियों को, काट दें जो हमने अलग अलग जगह पे फैलाई हुई हैं। मोह की उन सारी डोरियों को काट करके प्रेम का ऐसी सुदृढ़ रस्सी बनाएं जो हम गुरु के श्री चरणों के साथ, गुरु के साथ बांध सकें, जो हमारा नाता अटूट कर दे हमारे महाराज जी के साथ। ऐसा बनना है हमें। इस संदर्भ में महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो कोयल होती है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और उसके उपरांत जो मादा कौवा होती है वो निरंतर उन अंडों को सेती है। और जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं और उनके पंख आ जाते हैं तो कोयल दूर खड़ी एक धुन गुनगुनाती है, एक राग छेड़ती है। और जैसे ही वह स्वर लहरियां कोयल के उन बच्चों के कानों में पहुंचती हैं, वो उसी समय उस घोंसले का त्याग करके
अपनी मां के पास आ जाते हैं। और इसमें शानदार बात देखिए साधकों, प्रेरणाप्रद बात देखिए कि जब वो बच्चे अपनी मां के पास आते हैं तो एक बार उस घोंसले का त्याग करने के उपरांत वो ना तो कभी जीवन भर पुनः लौट करके उस घोंसले में वापस जाते हैं और ना ही मन से कभी उस घोंसले का चिंतन करते हैं। कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है ना। उन्होंने इतना समय उस घोंसले में बिताया, लेकिन एक बार भी उनके मन में उस घोंसले का विचार नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही साधकों हम सबको बनना है। हम सब भी कहां कहां नहीं फैले थे, लेकिन महाराज जी ने हम सबको ज्ञान दिया, अपना आश्रय दिया। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? हम भी जो माया के घोंसलों में पड़े हुए थे, हमें महाराज जी ने अपने ज्ञान का राग छेड़ करके अपने पास तो बुला लिया, लेकिन हम अपने मन में माया के घोंसले का त्याग नहीं कर पाए। हमारा मन आज भी बार बार संसार के उन्हीं रिश्तों का चिंतन करता है। हमारा मन आज भी बार बार संसार की उन्हीं इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, उन्हीं कामनाओं से युक्त होकर के उधर मुड़ना चाहता है। हम एक छोटा सा संसार तो छोड़कर आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा संसार अपने दिल में समाकर के साथ लेकर के आ गए। आज हम संसार में नहीं रहते हैं, संसार हमारे दिल में रहता है। तो सोचिए फिर कैसे हम विशुद्ध प्रेम महाराज जी के चरणों में अर्पित कर पाएंगे? जब तक संसार की मिलावट रहेगी, जब तक मोह के, ममता के रिश्तों की मिलावट रहेगी उस भावों के अंदर, जब तक माया की मिलावट रहेगी, कामनाओं की मिलावट रहेगी, ऐसी भावनाएं कभी सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने योग्य हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें अपने मन को मोड़ना होगा, अपने मन को प्रेम साधना में लगाना होगा। लेकिन कैसे होगा ये सब? कैसे हम अपने मन को मोड़ करके महाराज जी के साथ जुड़ सकते हैं? कैसे ज्ञान साधना के साथ प्रेम साधना का आश्रय ले सकते हैं? इसके लिए स्मरण कीजिए वह क्षण, जो क्षण महाराज जी ने हम सबको प्रदान किए हैं। महाराज जी ने 30 साल अपना साकार सानिध्य हम सब साधकों को दिया है। हम साक्षी बने हैं महाराज जी की हर एक लीला के। हम साक्षी बने हैं जब जब हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की, जब जब महाराज जी हमसे प्रसन्न हुए, हम साक्षी बने हैं उस करुणामय हस्त के जो महाराज जी ने हम सबके सर पर सहलाया है। जब जब भी हमने कोई गलती की, हम साक्षी हुए हैं महाराज जी की उस डांट के जो महाराज जी ने हमें सुपथ पर लाने के लिए कही है। जब जब भी महाराज जी हमसे रीझे हैं, हम साक्षी बने हैं उस प्रसाद लीला के जो महाराज जी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं करके सब पर एक साथ एक समान भाव से प्रसाद लुटाया है। जब जब हम परेशान हुए हैं, हम महाराज जी के पास गए हैं और महाराज जी ने झट से हमारी उस समस्या का समाधान किया है। हर एक क्षण को, उस सानिध्य के क्षणों को याद कीजिए सज्जनों, वही सानिध्य के क्षण हमें महाराज जी से जोड़ सकते हैं। महाराज जी कहीं बाहर नहीं है, मैं अंदर हूं तेरे बाहर नहीं हूं, वो तो अंदर बैठे हैं। लेकिन उन जो महाराज जी का वह स्वरूप जो अंदर है, उससे जुड़ने के लिए जो बाहर हमने क्षण बिताए हैं, उनका सहारा लीजिए। जब भी कभी समय मिले तो अपनी उन्हीं स्मृतियों की पोटली को खोलिए और उन दिव्य स्मृतियों में खो जाइए। जब भी चल फिर रहे हों तो क्यों हम कोई सहारा ढूंढते अपने साथ चलने के लिए? अकेले चलें और महाराज जी के साथ मन ही मन बातें करते चलें। हम जब दुखी होते हैं क्यों दूसरे का कंधा ढूंढते हैं जिस पर सर रख करके हम रो सकें? महाराज जी के स्वरूप के सामने जाइए, वहां जाकर के अपनी एक एक भावना को अभिव्यक्त कीजिए। यकीन मानिए सज्जनों, महाराज जी झट से प्रतिक्रिया देते हैं। महाराज जी आपके हर प्रश्न का जवाब स्वरूप में से देंगे। लेकिन अब हमें यह सब करना पड़ेगा। संसार को त्याग के मन ही मन महाराज जी से ऐसी प्रेम की धुन, महाराज जी से ऐसा प्रेम का संबंध बनाना पड़ेगा कि जो प्रेम हमें गुरु से सतत जोड़े रखेगा। और ऐसा प्रेम जब साधक का हो जाता है तो फिर कोई भी परीक्षा आए, साधक कभी नहीं डोलता सज्जनों, साधक कभी नहीं डोलता। इतिहास साक्षी है। एक बार निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने निर्णय लिया
कि वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेंगे। एक दिन दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के बाजारों में घूमते हुए औलिया एकदम से उन्होंने रुख किया एक वैश्या के कोठे की ओर। सभी शिष्य संग थे। औलिया उस वैश्या के कोठे में अंदर चले गए, कोठे के अंदर चले गए और अपने सभी शिष्यों को आज्ञा दी, मेरे बाहर लौटने तक की प्रतीक्षा करना। औलिया भीतर चले गए। वैश्या ने जैसे ही देखा कि साक्षात औलिया आज मेरी चौखट पर आए हैं, तो वैश्या चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे स्वामी, अब आप मुझे भी कुछ समय के लिए अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। मुझ अधमा को भी कुछ ऐसे विचार दीजिए ताकि मेरा भी इस जन्म में कल्याण हो सके। औलिया ने भी निर्णय ले लिया था कि वैश्या का कल्याण तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने शिष्यों की परिपक्वता को भी जांचना है। औलिया भीतर हैं, शिष्य बाहर हैं। समय बीत रहा है। जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है, सभी साधकों के मन में थोड़ा थोड़ा संशय जन्म ले रहा है कि आज हमारे गुरुदेव यहां क्यों आ गए। उन्होंने तो सदा हमें यह शिक्षा दी है कि वासनाओं से बचो, व्यसनों से बचो। आज गुरुदेव खुद ही, लेकिन फिर से सद्विचारों से उन विचारों को दबाने का प्रयास किया। मन में द्वंद्व शुरू हो रहा है। समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे दिन ढला, सांझ पड़ गई, लेकिन औलिया बाहर नहीं आए। रात आरंभ हो गई। साधकों का विश्वास डोलने लग गया। रात्रि का प्रथम प्रहर बीता तो एकाएक उन्होंने देखा कि वैश्या एक बोतल के अंदर शराब भर के ऊपर जा रही है औलिया के कक्ष की ओर। अब तो जो बचा खुचा विश्वास था वो भी डगमगाने लगा। वासना तो वासना, अब हमारे गुरुदेव व्यसनी भी हो गए हैं। जिस मदिरा से दूर रहने की उन्होंने सदा हमें शिक्षा दी, आज स्वयं उसका पान कर रहे हैं। साधकों का मन डोलने लग गया। प्रथम प्रहर बीता, कुछ साधक पीछे से खिसक लिए। दूसरा प्रहर आरंभ हुआ, औलिया अब भी लौट करके नहीं आए। कुछ और साधक खिसक लिए। तीसरा प्रहर बीता और जब तक रात्रि का चौथा प्रहर बीता, तब तक सभी ब्रह्मज्ञानी साधक औलिया को छोड़ करके जा चुके थे। और जैसे ही भोर हुई, भोर की प्रथम किरण के साथ औलिया ने अपना पग बाहर रखा। और जानते हैं वहां कौन बैठा था? केवल एक शिष्य, अमीर खुसरो। जैसे ही औलिया ने खुसरो को देखा और खुसरो को देख करके एकदम से बोले, अरे खुसरो, बाकी कहां गए? खुसरो ने कहा, औलिया वो तो चले गए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा खुसरो, तो फिर तू क्यों नहीं गया? खुसरो ने एक मर्म की बात कही। उसी समय भाव विभोर होते हुए बोला, औलिया, वो जो गए हैं वो तो शायद प्रेम सरोवर के किनारे पर खड़े होंगे। मैं तो प्रेम के दरिया में डूब चुका हूं। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। दिखाई दिए तो सिर्फ आप ही आप दिखाई दिए। मैं कैसे छोड़ करके जाता आपको? औलिया ने झट से खुसरो को अपने गले से लगा लिया। साधकों, हम सब के लिए भी यही प्रेरणा है। कल को जब महाराज जी आए लौट करके और महाराज जी हमसे पूछें कि तुम क्यों नहीं गए, तो हम भी यही कहें, महाराज जी, आपके प्रेम के दरिया में हम इतना डूब चुके थे कि हमें आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हमें केवल और केवल आप ही दिखाई दिए। ना कोई रिश्ता दिखाई दिया, ना ममता दिखाई दी, केवल आपका ही दर दिखाई दिया। हम आपको छोड़ करके कहाँ जाते महाराज जी, कहाँ जाते? बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय।